सो गाइस फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट द एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एमएस ऑफिस जो है तीन जो सॉफ्टवेयर है उसका कॉम्बिनेशन होता है। इस एमएस ऑफिस में तीन चीज आते हैं। एक होता है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। ठीक है, हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो है एमएस वर्ड। तो पहले हम आज सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन यानी इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। एमएस वर्ड होता क्या है, एमएस वर्ड का यूज क्यों किया जाता है, इन सभी चीज के लिए पहले हम बात करेंगे। आज पहले हम एमएस वर्ड को दिखा देते हैं कैसे एमएस वर्ड का किस तरह से क्या फाइल होता है किस तरह से। ठीक है, तो आपको जब से आप ये क्या है हमारा, ये क्या बोलते हैं इस एरिया को, ये है ये डिस्प्ले ना, दैट इज ये डिस्प्ले डेस्कटॉप बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं। यहाँ पे देखो डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्सेल भी लिखा हुआ है, या कहीं पे एक्सेल भी होगा। अगर आपको कभी भी कोई भी कहता है कि भाई आपको एमएस वर्ड की फाइल ओपन करो, तो आपको एमएस वर्ड की फाइल ओपन कैसे करनी है वो जानिएगा। आपको क्या करना है, माउस से आपको राइट क्लिक करना है। कोई नहीं करेगा ध्यान कर, बस इधर मैं बता रहा हूँ। माउस से आपको राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक पे जाएंगे, यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू का ऑप्शन जब मिलेगा तो अब आप देखो यहाँ पे आपको ये आपको देखो यहाँ दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ये एमएस एक्सेल है, एम से माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एक्सेल, ठीक है। तो एमएस ऑफिस का ये जो है पहला ये है, तो एमएस एक्सेल होता है इसको, माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं एमएस। ये माइक्रो का एम, सॉफ्ट का एस, इसी से बना है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। एमएस एक्सेल ये हो गया। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी एमएस पावर पॉइंट। और यहाँ पे देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये एमएस वर्ड, तो हम पहला जो हमारा एप्लीकेशन होगा ये क्या होगा, ये हम एमएस वर्ड होगा। ठीक है, इसी पे हम लोग काम करना सीखेंगे कि कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम देखो हम मैंने बोला आपको कि आपको एमएस वर्ड की फाइल ओपन करनी, क्या करोगे, क्या करेंगे, माउस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप रिनेम कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस देंगे, रिनेम कर देंगे। आपको अपने नाम से फाइल बनानी है तो मैंने अपने नाम से फाइल बना दी, दिस इज। और फिर बाहर क्लिक कर देना है, देखो बाहर कहीं भी क्लिक कर दो। ठीक है, अब इसका नाम देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे सुधीर नाम से दिख रहा है। इस पे आपको इसको ओपन करने का दो तरीका होता है। एक तो इसी पे राइट क्लिक कीजिए, सीधे ओपन का ऑप्शन आएगा, ऐसे करिए। वरना इस पे दो बार विद इन ए सेकेंड दो बार टैप कर दीजिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है। ठीक है, एक प्रोफेशनल हमेशा ऐसे ही करता है। तो हमने इसको ओपन किया, अब ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। नोट्स को हमने मैक्सिमाइज। ये आपका पहला इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है पहली इसकी ऐसी पेज खुलेगी जिसका डिजाइन ऐसा रहेगा। कभी भी आपसे कोई बोलता है, कभी आप मोबाइल में सुनते हैं आपको ये इंटरफेस खुलकर आएगा, ये इसका मतलब, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, डिजाइन। तो इसका पहला इंटरफेस यही होता है। यहाँ पे आपको देखो ऊपर जो है ये सारी चीजें दिख रही, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिंग करना है, यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है वो दे रहा है। क्या नाम है इस फाइल का नाम, सुधीर नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको मैंने आपको बताया था ये क्या है, कौन सी बटन है, ये मिनिमाइज है, नाम लिखा हुआ है, ये मैक्सिमाइज है। और यहाँ पे आपको क्लोज करना है, होता है अगर आपको टास्क खत्म करना है। यहाँ पे आएंगे, ये देखिए ये सभी क्या है, ये आपके टास्क है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जाएंगे और ये जो है इसको बोलते हैं ग्रुप, क्या बोलते हैं, देखो पहला ग्रुप क्या दे रहा है, ये टास्क है आपका, होम टास्क में जाएंगे, यहाँ पे पहला क्या है, होम। यहाँ पे देखो ये फॉन्ट ग्रुप, इसको बोलते हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसमें आप वो चीज सीखेंगे कि किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी अक्षर को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, ये आप इसमें सीखेंगे। इसको बोलते हैं फॉन्ट ग्रुप। तो ये छोटे छोटे जितने भी जो देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसे लाइन दिख रही है, ये एक ग्रुप है यहां से लेकर यहां तक। इस ग्रुप का पूरा नाम क्या है, फिर यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ, ये कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, ये स्टाइल ग्रुप है यहाँ पे।
ठीक है। अब हर ग्रुप में, हर जो टास्क में, उसमें अलग अलग ग्रुप दिए होंगे। जैसे इंसर्ट में जाओगे, अब देखो इंसर्ट में क्या है, अब इंसर्ट में अलग अलग दिए होंगे। ठीक है। पूरा ये क्या है, समुद्र है। अब हम जानते हैं कि इसमें हम वर्ड की जो फाइल यहाँ ओपन हुई है, इसके बारे में अभी और भी बहुत कुछ जानना है। कि इस वर्ड की फाइल में जो आप टास्क देखते हो, ये टास्क है। ठीक है। इस टास्क में मैंने आपको बताया कई सारे ग्रुप होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, जिसको जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे उस तरह से हम सीखते चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आपको देखो, अब आपको ये पता करना है कि आपके इस फाइल में कितनी पेज है। तो वो पेज का पता कहाँ से चलता है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट में कॉर्नर में यहाँ देखिएगा, देखिए कर्सर दिख रही है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, पेज 1 of 1 ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है आपको। पेज 1 of 1 यानी आपके इस फाइल में एक ही पेज है, और मैं पहले वाले यानी एक ही पेज पर हूँ, एक ही पेज है, उसी पे काम कर रहा हूँ। ये देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ। क्लियर है। लेकिन अगर आपको इसमें और पेज इंसर्ट करना है, और भी पेज इसमें ऐड करना है, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो नॉन प्रोफेशनल, यानी जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, वो इंटर करके देखिए, मैं इंटर करके नीचे आ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं टैप कर रहा हूँ इंटर को, धीरे धीरे ये मैं इंटर किया। अभी और अभी नीचे आना है यहाँ पे। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए गैप दिख रहा है, यानी ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। अब देखिए टोटल पेज नंबर कितना दिख रहा है, 2 of 2। यानी इस फाइल में दो पेज है, और दो पेज में, इन दो पेज में मैं दूसरे नंबर पे हूँ। यहाँ पे देखिएगा। क्लियर है। लेकिन अब मैं देखिए यहाँ पे कर्सर मैं यहाँ ला रहा हूँ, अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, देखिए अभी क्या दिख रहा है, 1 of 2। यानी दो पेज हैं, और उन दो पेज में से मैं कितने पेज पर हूं, मैं यहाँ पे आपके पहले पेज पर हूँ। तो अब आप ये जानिए कि किस तरीके से, अभी आप देखो ये क्या किया था, आपने टैब करके इंटर करके आपने ये अपना पेज ऐड किया था, जो कि नॉन प्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अगर आपको जो है एक पेज और इंटर करना है, तो आज से आप भी जान लीजिए और लिख लीजिएगा कि पेज इंटर करने का भी शॉर्टकट की होता है, जो कि कंट्रोल प्लस इंटर। देखिए मैं कंट्रोल का बटन प्रेस किया, और प्रेस करते हुए मैं इंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देखिए क्या हो रहा है, मैंने टैब नहीं किया, यहाँ पे गैपिंग दिख रही है। और सबसे पहले प्रूफ के लिए देखिए यहाँ पे अब कितनी पेज दिख रहा है, यहाँ पे 3 of 3 दिख रहा है। यानी मैं इस फाइल में 3 पेज हैं, और तीसरे पेज के, मैं तीसरे पे, ये इस फाइल के तीसरे पेज पर हूँ। यहाँ देखिएगा, आपको दिख रहा होगा 3 of 3 का मतलब तीन ही पेज है, और मैं लास्ट वाले ने तीसरे पेज पर हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले पेज पे क्लिक करूंगा, तो अब देखिए क्या दिख रहा है, 2 of 3। यानी 3 पेज में से मैं दूसरे नंबर वाले पेज पर हूँ। फिर मैं ऊपर आता हूँ, तो क्या दिख रहा है, 1 of 3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 पेज में से मैं पहले वाले पेज नंबर पर हूँ। तो गाइज इस तरीके से आप पेज इंटर कर सकते हैं, और मैंने अभी आपको बताया शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इंटर। और यहाँ पे आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये पेज के जो फाइल के अंदर हम पेज इंटर करते हैं, फाइल के अंदर आप पेज इंटर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। मान लेते हैं अगर आपने कोई भी चीज जो अगर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है फाइल और पेज, तो मैं आपको बताऊं, फाइल और पेज में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक एग्जांपल लेना है। भाई बुक है, ये आपका बुक है। ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने पेज है। तो अब आप बताइए, बुक के अंदर पेज होता है या पेज के अंदर बुक होता है? ऑडियंस आप भी लोग आंसर दीजिए। बुक के अंदर पेज होता है, पेज के अंदर बुक होता है? ऑब्वियस, सबको पता है बुक के अंदर ही पेज होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में इस बुक को हम क्या बोलेंगे, फाइल, जो कि अभी आपने बनाई थी। और पेज का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो आप पेज ऐड करते हैं, ये पेज हुआ।
तो जो फाइल है वो बुक की तरह काम करता है, कॉपी की तरह काम करता है, जिसके अंदर पेजेस होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी कोई कॉपी है, कोई इसमें आपको पेज ऐड करना है, तो आप उसमें एक पेज ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस एंटर के साथ आपने पेज ऐड कर दिया। कॉपी अगर फट जाती है या कोई भी चीज आपको ऐड करना होता है, तो आप वहां पे एक सेलो टेप लगा के या फिर गम लगा के आप उसमें पेज ऐड करते हैं ना। तो ध्यान क्या रखना है, हम पेज के अंदर बुक को नहीं पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, बुक के अंदर पेज को पेस्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो बुक होती है वो एज अ फाइल, यानी फाइल को ही हम समझ लीजिए बुक है, और फाइल के अंदर ही पेजेस होते हैं। इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, अभी तो हमारे पास कितना बुक है, सिर्फ एक बुक, मतलब एक फाइल है। उस एक फाइल में कितनी पेजेस हैं, इस समय देखिए हमारे पास चार पेजेस हैं। सामने दिख रही है आपको, यहाँ पे चार पेजेस दिख रहे हैं। और चार पेजेस में से हम लोग किस नंबर पेज पे इसमें चल रहे हैं, पहले वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पेजेस हैं। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे अभी एक बुक है ना, मुझे दो बुक चाहिए, दो बुक का मतलब दो फाइल चाहिए। अभी हमारे पास एक बुक है या एक फाइल है, उनके अंदर हमारे पास चार पेजेस हैं। मैं कहता हूं अब एक नई बुक ले आओ, एक नई फाइल ले आओ। तो देखिए, पेज इंटर करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इंटर, लेकिन अगर आपको नई बुक यानी नई फाइल लानी है, उसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन। अब देखिए क्या होगा, मैंने जैसे ही कंट्रोल एन किया, तो देखिए हमारा जो पिछला वाला बुक था वो क्या हो गया, वो पीछे चला गया, यानी उसको हमने किनारे कर दिया, उस पर अभी हमें काम नहीं है। पिछले वाले बुक में कितना हमारा पेज था, पिछले वाली फाइल में चार पेज था। जरा यहाँ देखिए कितना पेज है, ये देखिए यहाँ कॉर्नर में दिखेगा वन ऑफ वन, मतलब ये अभी पहली ही बुक है, ये पहला, ये दूसरा बुक है जिसमें सिर्फ अभी एक ही पेज है। अब सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे भी अगर आपको पेज ऐड करना है, तो आप बताइए मैं क्या करूंगा इसमें। इसमें कितनी पेज दिख रही है आपको, नए वाले बुक में, नए वाली फाइल में कितना दिख रहा है आपको, एक पेज दिख रहा है। इसमें मुझे दूसरा पेज ऐड करना, तो मैं क्या करूंगा, पेज इंटर करने का क्या क्या शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस इंटर। ये देखिए, अब मैं क्या करूँ, अब पेज नंबर कितना हो गया, टू ऑफ टू, यानी दो ही पेज है, दो ही पेज में से मैं दूसरे वाले पेज पर हूँ इस समय। लेकिन दो पेज है और मैं इसमें क्लिक करा तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए वन ऑफ टू का मतलब दो पेज है, लेकिन मैं पहले वाले दो पेज है, लेकिन मैं पहले वाले पेज पर हूँ। अब आपको पिछले वाले पेज बुक पे भी काम करना है, पिछले वाले जिसमें चार पेज थे ना, उसको भी देखना है कि उसमें कितना वो कहाँ पे है। तो आपको पीछे कौन कौन से काम हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। देखिए मिनिमाइज करूंगा मैं, तो पिछला वाला पेज देखिए दिख रहा है यहाँ पे, पिछला वाला फाइल, इसमें चार पेज दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। इसमें क्या हो रहा है, बार बार हमें मिनिमाइज करना पड़ रहा है और बार बार हमें मैक्सिमाइज करना पड़ रहा है। ये देखिए दूसरा वन है जिसमें एक ही दो पेज है। तो ऐसे में मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं करते हैं, इसका भी शॉर्टकट की होता है अल्ट और टैब। अल्ट को प्रेस करते हुए आप टैब को एक बार प्रेस कर दीजिए, सॉरी। यहाँ पे आपको ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, सामने इंटरफेस यहाँ पे देखिएगा, जो सामने आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे पीछे कौन कौन सा काम चल रहा है एक साथ। आपको इसीलिए कंप्यूटर कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव काम करता है, इससे एक साथ आप कई काम ले सकते हैं। तो इसपे मैं एक साथ कई काम कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी चल रहा है मेरा माइक्रोसॉफ्ट का इस समय, एक, दो और तीन, तीन फाइल मतलब तीन किताबें मेरे पास खुली पड़ी हुई है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट की तीन किताबें कौन कौन सी है, देखिए डब्ल्यू दिख रहा है, एक डब्ल्यू यानी एक बुक यानी एक फाइल, फिर दूसरी डब्ल्यू यानी दूसरी फाइल दूसरा बुक, और ये तीन, तीसरी फाइल या तीसरा बुक। इस समय मेरा काम किस पे चल रहा है, तीन फाइल पे, और जहां पे आप जाके छोड़ोगे वही वाली पेज वही वाली फाइल वो ओपन कर देगा। देखिए यहाँ पे हो गया। तो अगर आपको पीछे कौन कौन सा काम चल रहा है, क्या करेंगे उसके लिए, अल्ट प्लस टैब। फ्रेंड्स शॉर्टकट की लिखते चले जाएगा, अल्ट प्लस टैब। ओके, अगर देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ, इसको क्लिक किया तो ये वाला, यानी टैब जहां पे आप रोकोगे वही वाली वो पेज खुल जाएगी, फाइल वो खुलेगी। इज इट क्लियर। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको नया पेज ऐड करना है, तो कंट्रोल प्लस इंटर, नई फाइल ओपन कर ऐड करनी है, नई फाइल अगर ओपन करनी है बनानी है तो कंट्रोल प्लस एन। और अगर आपको पीछे जाके कौन कौन सा काम कर रहे हो आप,
उसको देखना है तो उसके लिए Alt प्लस टैब। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ तो मैं इस पे छोड़ता हूँ। हट गया। तो ये एक बेसिक ओरिएंटेशन थी जो वर्ड की थी, और इस तरह से मैं वर्ड की एक पूरी की पूरी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ये वर्ड का जो चैप्टर है इसका पहला, यानी वर्ड का जो वर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसका ये पहला ओरिएंटेशन क्लास था। इसके बाद से जो भी हम स्टार्ट करेंगे, जो भी इसके वीडियोस आएंगे, वो डे वाइज होने जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डे वन था। डे टू में मैं आपको पहले मैं आपको बताऊंगा फाइल, ये फाइल को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद से दूसरे वाले में हम चलेंगे, होम टैब पे चलेंगे। ऐसे करते करते हम सारे ये जो हमारे इनको टास्क भी बोलते हैं और टैब भी बोलते हैं। होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप, इंसर्ट टैब के अंदर फिर उसके अंदर भी कई ग्रुप होंगे। इस तरीके से सही कई ग्रुप होते हैं। तो आप इसको टास्क भी बोल सकते हो और इसको टैब भी बोलते हो। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ट्यूटोरियल का पहला वीडियो डे वन था। इसके बाद जो दूसरी वीडियो जो आएगी वो होगी माइक्रोसॉफ्ट का डे टू, जिसमें मैं फाइल वाले जो टैब है यानी टास्क है उसके बारे में बताऊंगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड प्लीज टेक योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।